और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में इसका आयोजन हो रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समकालीन संसदीय मुद्दों पर चर्चा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती देना है। भारत सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत की संसद ने पूर्व में 1971, 1986 और 2010 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी 42 राष्ट्रमंडल देशों और विश्व के विभिन्न हिस्सों की 4 अर्ध स्वायत्त संसदों से हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में लोकतंत्र परंपरा से है, आजाद भारत में इसे और मजबूत बनाया गया है। ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री ने चर्चा, सहमति और तकनीक को महत्व दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र का मूल मंत्र है डिलीवरी। इसीलिए बीते दिनों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लोगों की आकांक्षाओं, उनके सपनों को पूरा करना ही लोकतंत्र की मजबूती है। भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी डिलीवर्स। तो डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है डिलीवरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और ये कहा उन्होंने राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन के उद्घाटन के बाद संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में इसका आयोजन हो रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि समकालीन संसदीय मुद्दों पर चर्चा की जाए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती दी जाए। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, कितना अहम हो जाता है ये सम्मेलन? 28वां है और भारत में चौथी बार इसका आयोजन हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि भारत में लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है डिलीवरी, ये कितना बड़ा संदेश है दुनिया को? देखिए रमा, जिस तरीके से हम चौथी बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, 3 बार हम पहले भी कर चुके हैं और 28वें इस सम्मेलन के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत यही संदेश दे रहा है कि जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में
लोकतंत्र को बचाए रखना एक चुनौती रहा है, तो ऐसे में भारत इतनी विविधताओं के बावजूद किस तरीके से सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से अपने भाषण में कहा कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो दुनिया सबसे ज़्यादा इसी बात से चिंतित थी कि क्या भारत अपनी विविधता को लेकर अपने लोकतंत्र को बचा पाएगा, और बचा पाएगा तो क्या विकास भी कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत ने अपने लोकतंत्र में अपनी विविधता को अपनी ताकत बनाया है और विकास के मार्ग पर जब वो आगे बढ़ा है, तो पूरी दुनिया के सामने जो उदाहरण पेश किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन से लेकर, जिस तरीके से आज 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आज वो पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी अर्थव्यवस्था स्थापित हुआ है, और जो आंकड़े बता रहे हैं जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत जल्द ही पूरी दुनिया के सामने होगा। तो जिस तरीके से हमने चुनौतियों को अपनी ताकत बनाया और ताकत बनाकर अपने लोकतंत्र को मजबूत किया, अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया, और हमने जो डिलीवरी डायलॉग और डिस्कशन को मजबूती दी, और अपने विपक्ष से लेकर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, और जिस तरीके से जो एक स्पीकर की जो भूमिका होती है, उन्होंने कहा कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं वह स्थान बेहद ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने का एक केंद्र रहा है। हमने इसी जगह पर अपने संविधान को रचा है तमाम डिस्कशंस के माध्यम से, और घंटों एक एक बिंदु पर जिस तरीके से हमने चर्चा करके अपने संविधान को अंगीकार किया, वो ये बताता है कि हम डिस्कशन के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से ही आगे बढ़े हैं। तो दुनिया के सामने बातचीत का रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है, और जब भी लोकतांत्रिक चुनौतियां सामने आती हैं तो भारत हमेशा कहता रहा है कि डायलॉग ही एकमात्र रास्ता है किसी भी जो समस्या है उसके समाधान का। तो प्रधानमंत्री के भाषण के माध्यम से लोकतंत्र को लेकर जो पूरी दुनिया के सामने चुनौतियां हैं उसके लिए एक समाधान का रास्ता रखा गया है, और कहा गया है कि भारत की ओर जिस तरीके से दुनिया देख रही है उसमें भारत अपनी सशक्त भूमिका को लेकर आगे बढ़ रहा है। रमा, ऋषि, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, CSPOC की बात करते हैं तो ये कितना बड़ा मंच है और भारत की भूमिका इस मंच पर कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉमनवेल्थ की जो 50% आबादी है वो भारत में ही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कॉमनवेल्थ में 40 से अधिक देशों ने जो अपनी भूमिका इस सम्मेलन में वो निभा रहे हैं, अलग अलग देशों के पीठासीन अधिकारी और जो अलग अलग उनके सदनों के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, जो राष्ट्र हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि भारत अकेले इन सभी देशों की आबादी के आधे के बराबर, जो कि आज के वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने भी कही, तो एक बड़ी भूमिका है। एक बड़ी आबादी के साथ इस पूरे संघ के रूप में भारत की जो भूमिका है वो बढ़ जाती है। और ऐसे में जब छोटे छोटे देश आज चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में जो भारत की जो भूमिका है एक नेतृत्वकारी भूमिका है, और इसमें भारत के द्वारा ये जो आयोजन हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सीखने और सिखाने का वक्त है, और इसमें हम सब के पास जो जो अच्छे अनुभव हैं उनको साझा किया जाएगा। और इस इस सम्मेलन के दौरान जो विषय हैं, उन विषयों में अगर हम देखें तो AI और सोशल मीडिया पहले दिन शुरुआती चरण में है। दूसरा, इसमें जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे वो मतदाता सूची हो, उसको कैसे और जन भागीदारी को कैसे मजबूत किया जाए, उसकी क्या भूमिका है। तो ऐसे 4 बिंदुओं पर हम 2 दिनों में चर्चा करने वाले हैं, और ये बिंदु बताते हैं कि लोकतंत्र में किस तरीके से ये महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ख़ास तौर से इसमें जो एक चर्चा है जो आखिरी दिन कल यानी कि आखिरी चर्चा के रूप में होगी कि जो संसद में जो कार्य करने वाले जो कर्मी हैं उनके जो स्वास्थ्य और उनके लिए जो वेलफेयर है उसको भी इसमें रखा गया है, शामिल किया गया है चर्चा में। यानी कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो सिर्फ संस्थाओं के हेड से नहीं बल्कि उनके कर्मियों से भी मजबूत होती हैं। तो ये बताता है कि हमें किस तरीके से माइक्रो लेवल पर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसमें काम करने वाले, उस व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोगों को मजबूत करना है, और जो लोगों की जो जन भागीदारी का जो महत्व है वो कैसे यहाँ पर लोकतंत्र को लेकर उनको सामने रखना है। तो ये जो चर्चाएं हम कर रहे हैं और अलग अलग देशों के जो लोग अपना अनुभव रखेंगे, एक कॉमन ड्राफ्ट के रूप में हम एक एजेंडा पेश करेंगे, और आने वाले दिनों में जब जब लोकतंत्र के लिए बातें होगी तो इस सम्मेलन का भी
जिक्र किया जाएगा कि भारत ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई और किन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। बिल्कुल ऋषि, जिस तरह से आबादी से अलग भी अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जब भारत में लोकतंत्र की बात थी आज़ादी के बाद, तो एक संशय था कि या तो टिकेगा नहीं या फिर विकास नहीं होगा, लेकिन भारत ने न केवल इसे टिका के बल्कि मजबूत करके दिखाया है। और डाइवर्सिटी में जो एकता भारत से निकल कर आई है वो अपने आप में मिसाल है। इसके साथ ही अगर हम यूपीआई की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तमाम ऐसे उन्होंने जो है उदाहरण दिए। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव का भारत में उदाहरण दिया और प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि लोकतंत्र का ये एक सशक्त उदाहरण है। साथ ही यहाँ पर जो निर्णय है वो चर्चा के बाद लिए जाते हैं, डिस्कशन के बाद लिए जाते हैं। तो ये अपने आप में भारत को कितनी बड़ी निर्णायक भूमिका में लाता है और तमाम बिंदुओं पर जिस तरह ने भारत ने एक मिसाल पेश की है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2024 के चुनाव को प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभी तक की मानव सभ्यता की सबसे बड़ी मानव गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है कि जबकि इतने बड़े संख्या में करीब 98 करोड़ जो मतदाता हैं वो मतदाता सूची में शामिल थे, उस सूची को बनाना और उसके बाद मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का जो बड़ा टास्क था वो भारत ने सफलतापूर्वक किया। विविधता की बात करें तो विविधता हमेशा एक चुनौती रहा है। अलग अलग देशों में हमने देखा है कि किस तरीके से भाषाओं के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और जो वहाँ की संस्कृति के नाम पर जो संघर्ष हुए हैं और अलग अलग देश बने हैं। हम इतनी विविधता के साथ हमने जब इसे अपनी मजबूती के रूप में स्थापित किया, ये दुनिया के सामने लोकतांत्रिक अजूबा ही है कि इतने सारे लोगों को, इतनी भाषाओं को, इतनी संस्कृतियों को और इतने अलग अलग मूल्यों को लेकर हम किस तरीके से मजबूती के साथ एक लोकतंत्र के रूप में खड़े हैं। ये इसके अलावा जिस तरीके से हमने अपने लोकतंत्र में जो भागीदारी है वो अलग अलग वर्गों को किस तरीके से उसमें शामिल किया है, ख़ासतौर से महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि 1.5 जो मिलियन जो महिलाओं की जो पंचायत स्तर पर जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो बताता है कि हम न सिर्फ शीर्ष स्तर पर ही बल्कि उसे ग्रामीण स्तर पर, छोटे स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि महिलाओं को भागीदारी देना पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संघर्ष और चैलेंज रहा है। अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा है कि उन्हें वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन भारत ने हमेशा ही महिला शक्ति को पहचाना और एक बराबरी का जो संविधान में जो अधिकार दिया गया उसका आज प्रतिफल दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आज महिलाएं हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर बराबरी के साथ जो मानव सभ्यता है उसमें अपनी भूमिका निभा रही हैं, भारत के विकास में भूमिका निभा रही हैं। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है लोकतंत्र के माध्यम से जन जन तक पहुंचने की और सभी को सम्मिलित करके एक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की, उस पर भारत ने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का तो सबब है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो अन्य देशों की जो भूमिका है, उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, भारत चाहता है कि वो उससे सीखे और अनुभवों को साझा करे। रमा, बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी के लिए।